भाई सुनने में आ रहा है एक और पैंडेमिक आ रहा है। मैं तो कहता हूँ आ जाए भाई, क्रिकेट बंद हो, अच्छा है, हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी। क्योंकि ये वाली बीजीटी देखने के बाद मेरा क्रिकेट और अपने फेवरेट प्लेयर्स से विश्वास उठ चुका है। पहले न्यूजीलैंड ने हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने बेइज्जती करी, अब ऐसी 2-3 और सीरीज देखनी पड़ेगी ना अगर गलती से, तो भाई मैं भी रोहित भाई की तरह ऑप्ट आउट करना चाहूंगा क्रिकेट देखने से। बेसिकली देखो, अब 5 टेस्ट खत्म हो चुके हैं, हम 3-1 हार चुके हैं, लेकिन इस वीडियो का पर्पस यही है कि हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि भाई आगे क्या हो सकता है टीम के साथ, एंड किस प्लेयर ने कैसा परफॉर्म करा है इस सीरीज में, और कौन से प्लेयर्स हैं जो आगे दिखेंगे हमें अब टेस्ट स्क्वाड में। तो जैसे जैसे मैं इस वीडियो में प्लेयर्स को जज करने वाला हूं, उनकी परफॉर्मेंस को रेट करने वाला हूं, वैसे तुम लोग भी कमेंट्स में बता देना। सबसे पहले उस प्लेयर को रेट कर देते हैं जिसने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का नाम चेंज करके अब बुमराह बचाओ ट्रॉफी कर दिया है। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो भाई ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों मिला के बेस्ट प्लेयर था। इसकी रेटिंग पहले क्लियर कर देते हैं, 11/10 भाई, उससे 10 से ऊपर ही दूंगा मैं इसको। 5 मैचेस 9 इनिंग्स में 32 विकेट्स है, एवरेज 13 की थी, जरूरत आने पे हमारे लिए रन्स भी बनाए और हर इंपॉर्टेंट सिचुएशन में, हर डिफिकल्ट सिचुएशन में आके हमारे लिए विकेट निकाल के दी है बंदे ने। बेसिकली इंडिया का पेस अटैक इसने लीड नहीं करा, यही इंडिया का पेस अटैक था अकेले। एंड ऑनेस्टली इस बीजीटी में हम लोग इतने ज्यादा डिपेंडेंट थे बुमराह पे, इतनी ज्यादा हमारी हालत खराब थी कि समझ नहीं आ रहा था कि अगर बुमराह नहीं खेलता तो हमारी बॉलिंग ज्यादा सफर करेगी या बैटिंग। वैसे बुमराह भाई बॉलर कितने बढ़िया हो, आदमी अच्छे नहीं है। ये वही दोस्त है तुम्हारा जो ऐसी होपलेस सिचुएशन में भी इतनी फॉल्स होप देता है कि तुम्हें लगता है भाई सब अंडर कंट्रोल है, कर लेंगे, लेकिन फिर बाद में पता लगता है कि इसके बिना हम कुछ नहीं है। बट लाइफ इज ऑल अबाउट लीविंग द पीपल यू लव एट द रॉन्ग टाइम। बुमराह भाई को भी अनफॉर्चुनेटली जब बैक स्पैज्म आया तो 1.4 बिलियन इंडियंस के दिल में स्पैज्म आ गया। बट इस सीरीज के बाद इतना जरूर प्रूव हो गया है कि कोई भी फॉर्मेट हो, बुमराह हमारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंस पे है, एंड इस समय इंडिया का बेस्ट प्लेयर माना जा सकता है और डेफिनेटली वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर। तो फ्रॉम शर्म कर ले बुमराह टू हम शर्मिंदा है बुमराह, वी केम अ लॉन्ग वे। क्योंकि इस बीजीटी हारने के बाद किसी के लिए अगर बुरा लगा था तो वो बुमराह था। एंड फॉर श्योर दिस टीम फेल्ड इन मैनेजिंग बुमराह का वर्कलोड, जिस वजह से आज इंजरी की दिक्कत आ गई है। एंड अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी के भी डाउट्स चल रहे हैं, इंग्लैंड सीरीज के भी डाउट्स चल रहे हैं। तो होपफुली यार जो भी इंजरी हुई है वो ज्यादा लॉन्ग टर्म ना हो, और मैं तो प्रेफर करूंगा आईपीएल थोड़ा कम खिलाओ यार, क्योंकि आगे इंग्लैंड के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वहां तो लग जाएंगे अपने। नेक्स्ट है मोहम्मद सिराज विद द स्टैट्स ऑफ 5 मैचेस एंड 20 विकेट्स। देखो एवरीथिंग असाइड, सिराज को पहले अपलॉड कर लेना चाहिए बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क ही हैज पुट इन द पास्ट 1 or 2 years फॉर इंडिया। क्योंकि आई थिंक यही इंडिया का सबसे कंसिस्टेंट बॉलर रहा है जो ऑलमोस्ट हर मैच में, हर फॉर्मेट में, ओडीआई हो या टेस्ट हो या टी20 हो, खेल रहा है, ओवर डाल रहा है लगातार। वर्कलोड पूरी तरीके से बढ़ रखा है इस पे। फॉर इंडिया सिराज इज द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन दिस सीरीज, बट फॉर ऑस्ट्रेलिया ही इज द हाईएस्ट नट क्रैकर। एंड आई वुड से सिराज की परफॉर्मेंस अंडररेटेड भी रही है और डिसेंट भी रही है, क्योंकि सबका फोकस ज्यादातर बुमराह पे रहा है और सिराज के कंपैरिजंस बहुत हुए हैं। सिराज ने उस हिसाब से ठीक खेला है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे और उम्मीदें भी थी हम लोग को। बट सिंस मियां भाई हैज बीन कंसिस्टेंट विदाउट कंप्लेन, तो मैं 7.5 रेट करूंगा सिराज को इस सीरीज के लिए। बस सिराज के लिए इस बात का बुरा लगता है कि हम उसकी बैटिंग नहीं देख पाए अच्छे से इस सीरीज में। जब बेचारे डीएसपी पहुंचते थे, कांड हो चुका होता था, फिर कुछ बचाने के लिए रहता ही नहीं था, नॉट आउट होकर निकल जाते थे। तो आई थिंक ये सेकंड बेस्ट प्लेयर था हमारे लिए इस सीरीज का। अब आते हैं सेकंड बेस्ट प्लेयर फ्रॉम द बॉटम पे। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा बहुत टाई है, बट मैं बात कर रहा हूँ शुभमन गिल की। इस सीरीज से पहले तो जनरेशनल टैलेंट था, लेकिन अब आई थिंक टैलेंट का थोड़ा लेटेंट हो गया है। मूर्ख अपनी छवि सुधार। टोटल ऑफ 3 मैचेस, 5 इनिंग्स एंड 93 रन्स, हाईएस्ट 31 रन्स मारे हैं और एवरेज सिर्फ 18.6 की। आई मीन मिचेल स्टार्क जो ऑस्ट्रेलिया के 8 नंबर पे बैटिंग करता है, उसके 97 रन्स है इस सीरीज में। कमिंस के 159 रन्स है और शुभमन गिल के 93। हाँ ऑफ कोर्स शुभमन गिल को एमसीजी वाले टेस्ट में ड्रॉप किया गया था, प्रॉब्ली जहां पे वो एक्चुअली परफॉर्म कर पाता क्योंकि थोड़ी फ्लैट विकेट थी, लेकिन उसके अलावा जहां पे भी उसको मौका मिला उसमें से कहीं से भी ऐसी वाइब नहीं आई कि ये मैच बचा पाएगा हमारे लिए। दैट्स व्हाई मेरी रेटिंग शुभमन गिल के लिए 2/10 रहेगी इस सीरीज के लिए। ऑल्सो एक स्टैट काफी फेमस हो रहा था शुभमन गिल का इस सीरीज में कि आफ्टर गाबा का वो जो 91 वाला नॉक था लास्ट बीजीटी में ऑस्ट्रेलिया में जो हुई थी, उसके बाद से शुभमन गिल ने 18 इनिंग में 300 रन बनाए हैं, हाईएस्ट ऑफ 36 और एवरेज ऑफ 17। ये है ओवरसीज टेस्ट के रिकॉर्ड, मतलब ओवरसीज का रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। एंड हाँ मुझे पता है कि गिल फैन क्लब मुझे इसके लिए गाली देने वाला है, लेकिन अब मुझे लगता है कि बिफोर द नेक्स्ट इंग्लैंड वाली सीरीज टेस्ट में शुभमन गिल को अपने आप को पहले प्रूव करना होगा अदर फॉर्मेट्स में। देन है जडेजा विद द स्टैट्स ऑफ 3 मैचेस, 135 रन्स, एक जो 50 मारी थी, 77 रन मारे थे, एवरेज 27 और विकेट सिर्फ 4 थी। विकेट 4 थी तो मैं 3 रेटिंग दे देता हूं। आई मीन जड्डू के साथ यही प्रॉब्लम है कि हम उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा लेते हैं कभी कभी बैट से, और वो और ही खराब खेल लेता है। जब गाबा वाले टेस्ट में जड्डू को खिलाया था और उसने वो 50 मारी थी, तो एक स्टैट निकल के आया था कि भाई जडेजा जब भी खेला है इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो इंडिया कभी मैच नहीं हारी है।
उसके बाद से सारे हार गई। मतलब मैं बोलूंगा जड्डू ने अपनी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस दी यार। इंडिया के लिए जब जरूरत थी तो परफॉर्म भी किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जब विकेट्स की जरूरत थी तो विकेट भी फेंकी अपनी। देन कम्स यशस्वी जायसवाल, जिसको मैं रेट कर रहा हूँ 8 on 10। नाउ आई नो थोड़ा ज्यादा है, बट मुझे लगता है पहली सीरीज थी उसके लिए थोड़ा बायस जा रहा है मेरा उसकी तरफ, बिकॉज 10 इनिंग्स में 391 रन थे, 43.4 की एवरेज और 161 का हाईएस्ट स्कोर जो पहले टेस्ट में आया था। यस ऑब्वियसली बेटर हो सकती थी परफॉर्मेंस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आउट ऑफ ऑल ऑब्वियसली इसने अपना बेस्ट दिया ही है। मतलब सीरीज का सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है, इंडिया का हाईएस्ट रन स्कोरर था, तो भाई 8 नंबर तो ये डिजर्व करता है। और पहली ऑस्ट्रेलिया में सीरीज थी यार इसकी। विराट भाई देख रहे हो जायसवाल को, नॉर्मल टंकी का पानी पी के भी आपसे अच्छा खेल रहा है। एंड इसकी टैगलाइन इस सीरीज में थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई। मतलब पहले स्टार्क से पंगे ले लिए और लास्ट टेस्ट में कॉन्स्टेंस को भी नहीं छोड़ा। क्या हो गया, आप शॉर्ट डिलीवरी करेंगे ओए कोंडस। कमिंग टू केएल राहुल, जो सीरीज की शुरुआत में तो भाई क्या रिस्पेक्ट ले रहे थे हमसे, लेकिन एंड तक आते आते 2-3 जोक्स लिखने का मन कर ही गया। ऑनेस्टली देखा जाए तो भाई ने जितने मैचेस खेले उससे ज्यादा बार तो बैटिंग पोजीशन चेंज हो गई है। 5 मैचेस में 276 रन थे, 30 की एवरेज थी एंड इंडिया का 3rd हाईएस्ट रन गेटर था। तो दैट इज ना ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी ना ज्यादा खराब परफॉर्मेंस थी, टिपिकल केएल राहुल सीरीज। I will rate him a 5 on 10. Then comes नीतीश रेड्डी, जिसका मेरे को लगा भाई बहुत ज्यादा अच्छी सीरीज गई थी। इनफैक्ट पहले 3 टेस्ट जब तक सेंचुरी थी तब तक बंदे ने बेस्ट दिया है अपना बैट से। 5 मैचेस के लिए 298 रन मारे, विच वाज इंडिया के लिए सेकंड हाईएस्ट। ऑल्सो कमिंग टू बैट एट नंबर 7 और 8 पे, एंड देन 5 विकेट्स भी निकाल ली इधर उधर से जब बॉलिंग मिल जाती थी थोड़ी बहुत। तो इसीलिए जस्ट बिकॉज उसके पहले 3 की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी थी, तो इसीलिए नीतीश रेड्डी के लिए मैं 6.5 on 10 देना चाहूंगा। देखो सेंचुरी से पहले बंदे ने मेहनत की थी, 40-40 रन बना रहा था, अटैक कर रहा था बहुत अच्छे से ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को। आई मीन पहले टेस्ट के बाद ही जब भी कोलैप्स हुआ है हमारा, ऐसा लगता था कि यार चलो नीतीश तो है जो बचा लेगा नीचे, बट हाँ लास्ट की 3 इनिंग्स में इसने कुछ खास नहीं करा, तो परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत डिप भी करी, बट पहली सीरीज थी, ज्यादा हार्श नहीं हो सकते। आई वुड से इसके लिए तो सीरीज टू रिमेंबर थी यार। अपने आइडल के सामने सेंचुरी मार दी, इसके पापा भी क्राउड में बैठे थे, पूरा देश इसके लिए चीयर कर रहा था। वो अलग बात है हम वो टेस्ट इवेंचुअली हार गए, लेकिन स्टिल ही गेव हिज बेस्ट एटलीस्ट। फिर आते मिस्टर जीनियस ऋषभ पंत, मैं रेट कर रहा हूँ 5.5 on 10। बताता हूँ क्यों। 5 मैचेस है, 28 की एवरेज है, 255 रन है और हाईएस्ट ऑफ 61 जो लास्ट टेस्ट में आई है भाई। व्हाट एन इनिंग्स। अभी देखो तुम कहोगे राहुल से कम रन है, फिर भी उससे 0.5 ज्यादा मिला हुआ है, ऐसे कैसे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पंत को इस सीरीज में फालतू में टारगेट किया गया और काफी गलत ब्लेम्स डाले गए उस पर। देखो पंत के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सीरीज में यही रही है कि उसके लिए बॉलिंग में वो कीपिंग कर रहा है 60, 70, 80, 90, 100 ओवर, और उसके बाद बैटिंग के टाइम पे वो अपनी पोजीशन से बहुत पहले आके खेल रहा है। फॉर अ नंबर 5 बैट्समैन जो कीपर भी है, अगर तुम्हारी बैटिंग ही कोलैप्स होती जा रही है और तुम्हें 10-20 ओवर में आके बैटिंग करनी पड़ रही है, तो फिर तो मतलब तुम थोड़ा लीनियंट हो सकते हो ना पंत की तरफ, क्योंकि वो 20-30 रन ही मैनेज कर पा रहा है। अब पीआर पाहुल मत बोलने लग जाता, मैं ऋषभ की पीआर नहीं कर रहा हूं, मैं क्रिटिसाइज उसको कर रहा हूं। मुझे पता है कि वो बेटर खेल सकता था, नहीं खेल पाया, लेकिन स्टिल आई थिंक ऋषभ पंत पे इतना हार्श होने की जरूरत नहीं थी। फॉर मी, मुझे नहीं लगता ही शुड बी ड्रॉप्ड फ्रॉम आवर टीम। वो अपनी नेचुरल गेम जैसे खेल रहा है उसको खेलने दो, अब चाहे तुम स्टूपिड बोल लो या जीनियस बोल लो, क्योंकि एक चीज सबके लिए कॉमन थी कि परफॉर्मेंसेस की एक्सपेक्टेशन सबसे थी, बट आई किसी की तरफ से नहीं। और हो सकता है कि अगर गावस्कर साहब ने पहले ही टेस्ट के बाद स्टूपिड बोल दिया होता तो पंत में एग्रेशन इतना लेट ना आता ना, कब की बीजीटी रिटेन कर चुके होते हम। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। अब तुम्हारे विराट रोहित पे आने से पहले वो प्लेयर्स कवर कर लेते हैं जो उतना ज्यादा भी नहीं खेले और ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाए। प्रसिद्ध कृष्णा फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 मैच 6 विकेट्स। आई मीन ट्राई तो किया था बुमराह को सपोर्ट करने का, उसकी एब्सेंस में उसने विकेट्स भी निकाली, पर कुछ काम नहीं आया, मैच तो हम हार ही गए। इसको इंडियंस उतना याद रखे ना रखे, लेकिन स्टीवन स्मिथ जरूर याद रखेगा, क्योंकि इसने स्मिथ को 10,000 रन पूरे नहीं करने दिए हैं। 9,999 रन पे आउट किया है 1 रन पहले, बेचारा। एंड लिटरली प्रसिद्ध कृष्णा वाज आकाशदीप इन अ पैरेलल यूनिवर्स, क्योंकि ये खराब बॉल डाल के विकेट ले जा रहा था, तो इसको तो क्या ही रेट करे यार, 3 on 10 ले लो। साथ ही साथ आकाशदीप को भी देख लेते तो भाई इसने मेहनत तो बहुत करी है, 2 मैचेस थे लेकिन सिर्फ 5 विकेट्स मिल पाई। फुल मेहनत थी, एफर्टफुल था, लेकिन रिजल्ट हमारी जैसी किस्मत। लेकिन क्योंकि एक मैच में जेन्युइनली फॉलो ऑन बचाया इसने, बैटिंग जब भी आ रहा था लग रहा था कि कुछ तो कर सकता है ये, कोहली के बैट से 6 मार रहा था, तो इसको भी मैं 4 on 10 दे रहा हूँ। मतलब भाई की सीरीज एज अ बॉलर इतनी खराब थी कि बैटिंग की परफॉर्मेंसेस की ज्यादा चर्चा है। फिर वॉशिंगटन सुंदर है, जिसने एक 50 भी लगाई है, 3 मैचेस है, 3 विकेट्स है, ओवर्स बहुत ज्यादा कम डाले और 114 रन बनाए टोटल। ऑनेस्टली लास्ट टेस्ट में सुंदर का इंक्लूजन मुझे आज तक समझ नहीं आएगा। हमारी टीम इतनी डिपेंडेंट हो चुकी है बैटिंग के लिए कि भाई एक्स्ट्रा बैट्समैन ऑलराउंडर के चक्कर में खिलाती रहती है। अगर वही हम एक पेसर खिला देते तो शायद कुछ हो जाता, बट एनीवेज में सुंदर की गलती है। आई थिंक वो जितना खेला ठीक ही खेल लिया। फिर हर्षित राणा भी था, जो गौतम गंभीर कोटा से पहले 2 मैच खेला था, 4 विकेट निकाली थी। ओनली थिंग आई रिमेंबर अबाउट हिज परफॉर्मेंस वाज हेड की विकेट लेना पहले टेस्ट में,
उसके अलावा मुझे नहीं याद। बाय द वे याद दिला दूं, सरफराज खान और ध्रुव जुरैल भी गए थे ऑस्ट्रेलिया का टूर करने, जिन्होंने अपना काम एकदम सही से करा। और किसी ने बैटिंग अच्छी करी ना करी हो, इनका पानी लाने का काम था और इन्होंने एकदम वो बढ़िया करा है। आई मीन देखो, दोनों बहुत अच्छे फैंटास्टिक प्लेयर्स हैं। चांस मिलना तो चाहिए था, लेकिन हम सीनियर्स पे ज्यादा भरोसा दिखाते हैं, तो इसीलिए बेचारे पूरी सीरीज बैठे रहे। इनफैक्ट याद हो तो अभिमन्यु ईश्वरन भी बेचारा बेंच पे था, जिसको इतने होप्स के साथ लेके गए थे यार कि रोहित को रिप्लेस करेगा, पहला टेस्ट खेलेगा, उसकी जगह पटिकल को खिला लिया हमने। देन अश्विन अन्ना थे, जिन्होंने एक मैच खेला, 2 विकेट निकाली, 29 रन, लेकिन हाईलाइट रिटायर हो गए। आई मीन इतनी कंट्रोवर्सीज हुई है ये सीरीज हारने के बाद कैप्टन और कोच के बीच में कि भाई ये जो अश्विन अन्ना की रिटायरमेंट वाला टॉपिक था ये ओवरशैडो हो गया है। और मुझे लगता है इसमें हमें ज्यादा सीरियसली देखना चाहिए कि ये क्यों लिया गया, वो भी मिड सीरीज। फाइनली कमिंग टू द टॉप परफॉर्मर्स फ्रॉम द बॉटम, सीनियर प्लेयर्स रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। 5 मैचेस में रोहित शर्मा के 31 रन थे और बुमराह की विकेट्स 32 और रोहित शर्मा की एज 37। एवरेज थी 6 की और हाईएस्ट ही बंदे ने 10 रन मारे हैं इस सीरीज में। एज यू ऑल नो, कैप्टेंसी पे भी बहुत सवाल उठे थे, काफी लोगों को काफी प्रॉब्लम्स थी। रोहित शर्मा के लिए सीरीज टू फॉरगेट है भाई। इनफैक्ट एंड में आके पीआर स्टंट भी एक्सपोज हो गया, उस पर मैं एक रील डाल चुका हूं। और जो इंटरव्यू दिया था उसको भी मतलब थोड़ा लोग क्वेश्चन करने लग गए हैं। आई मीन ऑनेस्टली रोहित भाई के लिए यही बोलूंगा कि बैटिंग, कैप्टेंसी और बाकी चीजों पे तो बाद में ध्यान देना, पहले अपनी पीआर टीम पे ध्यान दो, क्या गलतियां कर रहे हैं। मतलब रोहित शर्मा की बैटिंग से ज्यादा क्लूलेस तो उनकी पीआर टीम थी इस सीरीज में। खैर इसके बावजूद भी अपना कैप्टन है यार, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं 1 नंबर एक्स्ट्रा दे देता हूं और मैं टोटल रेट दूंगा 1। और पक्का मेरे ऊपर क्लाउन फेस लगा के रील्स बनने वाली है, रोहित फैंस रेडी बैठे होंगे। बट अगर तुम रियल रोहित शर्मा फैन हो तो तुम जानते हो कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, कुछ नहीं कर सकते। फाइनली कमिंग टू विराट कोहली, जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। इनफैक्ट मैंने अपनी प्रेडिक्शंस वीडियो में भी बोला था कि ये बंदा शायद रिडेम्पशन ले सकता है इस सीरीज में, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। और पहले टेस्ट के बाद सेंचुरी मार दी भाई, हमें लगा अरे मजे आने वाले हैं। लेकिन ऑल वी गॉट वाज हाईलाइट रीप्ले ऑफ एवरी विकेट आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल। समझ नहीं आता विराट भाई, इतना क्या मुश्किल है? जैसे आपने इंडिया छोड़ा है वैसे आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल भी छोड़ दो। बट स्टैट्स तो सबको रटी गए होंगे। 5 मैचेस, 190 रन, 23.75 की एवरेज और हाईएस्ट ऑफ 100, उसके अलावा कुछ नहीं। नॉट इवन 1 सिंगल 50 या 30 प्लस भी ढंग का स्कोर नहीं बन रहा था। और विराट भाई आप रन्स मत बनाओ, ठीक है, लेकिन इन नेट्स में जाना बंद कर दो। आपकी पीआर टीम नेट्स की फोटो डालती रहती है, हमें फालतू की होप मिलती रहती है वो देख के कि ओ बंदा तो प्रैक्टिस कर रहा है, अब तो पक्का अच्छा खेल लेगा, लेकिन फिर बोलेंड की हाईलाइट रील बना देते हो। वो तो ऐसा था कि वो मैं अगर सुबह उनसे मैच था तो वो रात को मेरी पक्की विकेट थी, मुझे पता था एक तो मेरी पक्की विकेट है, बाकी 2 और करने हैं। और विराट को मैं रेट करना चाहूंगा उतने ही नंबर से जितने से ये एवरेज गिरा के आए हैं सीरीज में, 2 on 10। जहां से टेस्ट लेगेसी शुरू हुई थी वहीं से चाम मोड़ दी। दिल्ली के टेम्परेचर से ज्यादा तो जल्दी विराट की एवरेज गिर रही है भाई। अब मैं तो कहता हूं विराट की लेगेसी को एक ही चीज बचा सकती है और वो है 1 पोस्ट फ्रॉम द लेजेंड बाबर आजम, दिस टू शैल पास। एक बार हाथ मिला लो बाबर भाई, एक बार पोस्ट कर दो, चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है भाई, वी नीड इट। अब फाइनली 5 टेस्ट के बाद जो प्रॉब्लम्स थी उसकी बात करें तो ऑब्वियसली क्लूलेस कैप्टेंसी थी, बैटिंग कोलैप्सेस थे, बुमराह पे ओवर डिपेंडेंसी थी और सबसे बड़ी चीज हमारे कोच श्री गौतम गंभीर पे भी सवाल उठने चाहिए थे। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो गौतम गंभीर ने हमारे लिए खराब ना किया हो, पर इतना तो मानना पड़ेगा। देखो गौतम गंभीर के अंडर हमारी टीम सेल्फलेस जरूर बन गई है। पहले हम लोग नंबर 1 पे बैठे रहते थे टेस्ट रैंकिंग में, अब हम नंबर 3 पे आ गए हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। प्रोग्रेस है दोस्तों। और अब तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि इंग्लैंड से हम लोग पिछले 10 साल से एक T20 या सीरीज नहीं हारे हैं। गौती भाई इज वेटिंग। खैर अब जो हो चुका है, जितना ट्रॉमा मिल चुका है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इंग्लैंड सीरीज है, चैंपियंस ट्रॉफी है, थोड़े पॉजिटिव लेके निकलते हैं और होप करते हैं कि एटलीस्ट बाकी फॉर्मेट में हम कुछ उखाड़ पाए। खैर इन ऑल सीरियसनेस मुझे लगता है कुछ हार्श डिसीजंस लेने पड़ेंगे। कोच हटाओ, सीनियर प्लेयर्स इंक्लूडिंग विराट, रोहित एंड इवन शुभमन गिल, इवन केएल राहुल, इनको रणजी खेलने भेजो एटलीस्ट एक आध मैच जो बचे हैं। कहीं से तो डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा और अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स करना पड़ेगा, अपनी टेक्निक्स फिक्स करनी पड़ेगी, वरना हम लोग की मेंटल हेल्थ नहीं फिक्स हो पाएगी। बाकी तुम लोग अपनी रेटिंग्स में जो कमेंट्स में जरूर बता देना। क्रिकेट विद पाहुल पे जाके देख सकते हो, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड प्रेडिक्ट करी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। यार इनका क्राउड को मुंह बंद कराना है यार हम लोग को आके। और कौन सी टीम यहाँ पर आके 2 बार सीरीज जीती, आप मेरे को बताओ। तो हमारे लिए ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी था और है। सीरीज जीत तो नहीं सकते बट ड्रॉ कर सकते हैं, उनको भी जीतने नहीं देना है।